हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित भाटी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी करंट की तीसरी क्लास है और करंट के साथ हमने एक नया तरीका अपनाया था कि करंट के साथ स्टैटिक जीके लगा दी थी। अब वो तरीका आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, गलत लगा, बुरा लगा, आप कमेंट्स करके बताएं जरूर कि स्पेशल करंट्स दें या करंट के साथ 2-3 बात उसके बारे में अतिरिक्त बताई जाएँ। मेरा मानना यही है कि करंट के साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके होती रहेगी तो हमारा दूसरा पार्ट भी बिल्कुल कवर होता रहेगा। अब मान के चलिए भाई ने चैनल पर लगभग आपकी मई जून तक की क्लास कंप्लीट करा रखी हैं। हम जो आपकी क्लास शुरू करें, देखिए करंट वैसे पिछला देखा जाए तो करंट 2-3 साल 4 साल के पेपरों में जो मैंने देखा, करंट आपसे 6 महीने का पूछता है लास्ट, लेकिन फिर भी मैं करंट आपको 1-1.25 साल का करा के चल रहा हूँ। चाहे वो पीछे कितना ही पूछ ले, क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, बस आप स्टडी कंटिन्यू रखना। अब हमने करंट के कुछ टॉपिक लिए हैं, ये मई 2019 से कुछ सवाल लिए हैं, तो वहाँ पे मई और जून से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा। देखिए, अगर मुझे करंट का सवाल करना होता तो सवाल मुझसे ये पूछता कि बताइए सहारा हॉस्टल की स्थापना क्यों हुई, बस हमारा काम खत्म होता और हम कह देते कि ये इंडियन नेवी की तरफ से खोला गया। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि ये क्यों खोला गया था तो मेरे आज तो याद रहेगा सहारा हॉस्टल दिल्ली में है, कल मैं भूल जाऊंगा। तो कारण क्या है कहने का मतलब, ये सहारा हॉस्टल नई दिल्ली में खोला गया। देखो, आपने सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो इसका नाम रखा गया सहारा। जब घर से कोई एक आदमी चला जाता है, मान लो फौज में शहीद हो जाए, नेवी में शहीद हो जाए, जैसे कल आपने देखा होगा कानपुर में कुछ 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, तो उनके घर वालों को इस समय सहारा चाहिए किसी ना किसी का, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे वो भाईचारे के रूप में हो। तो दरअसल में क्या है, जो सहारा हॉस्टल खोला गया था ये नई दिल्ली में खोला गया, नई दिल्ली में। और इसका जो उद्देश्य था, देखो सबसे पहले इसमें 3 बात याद रखनी है। जो सहारा हॉस्टल है, पहली बात तो ये कि इसे इंडियन नेवी के द्वारा खोला गया है, यानी कि भारतीय नेवी द्वारा खोला गया है, भारतीय नेवी द्वारा निर्मित है। और इनका उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति, यानी कि जो भी सेना में व्यक्ति होगा, यानी कि जो भी नेवी में होगा और किसी कारणवश वो शहीद हो जाता है, तो उनकी विधवाओं को, देखो भैया आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है, मैं एक वर्ड अपनी तरफ से दे रहा हूँ, शायद ये किसी किताब में नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा अगर पति एक्सपायर हो जाए, फौजी का मतलब कोई फौज में था, नेवी में था या एयरफोर्स में था, और वो बंदा एक्सपायर होता है तो उसकी वाइफ को विधवा ही कहा जाता है। आज से उन्हें विधवा ना कहकर वीर वधू कहा जाए तो बहुत अच्छा नाम लगेगा, इसीलिए ध्यान रहे। तो इन्होंने क्या है, विधवाओं के लिए रहने के लिए हॉस्टल में व्यवस्था की है, हॉस्टल बनाए हैं, यानी कि इन्होंने वीर नारियों के लिए, वीर वधू के लिए, उनके परिवार के लिए पुनर्वास कराने के लिए जो विधवा लेडीज हैं उन्हें रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है। कहाँ पर, ये नई दिल्ली में पहली पहल मई 2019 से स्टार्ट की गई है। अब हमारे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो क्या, देखिए अगर कोई बंदा फौज में है, उसके एक्सपायर होने के बाद उसे विधवा ना कह के उसकी पत्नी को वीर वधू कहा जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर पति फौज में था तो ध्यान रखना हम लोग उसकी पत्नी को फौजन कह देते हैं। इसी तरीके से अगर वो मरने के बाद शहीद, यानी कि शहीद हुए, तो हम उनकी वाइफ को वीर वधू भी कह सकते हैं। इसीलिए मैं एक नाम अपनी तरफ से देना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताएं जरूर कि उन्हें नाम वीर वधू दिया जाए। इसके बाद क्या होता है, दूसरा सवाल देखिए भैया, दूसरा सवाल क्या है हमारा। दूसरे सवाल में जो मैंने आपसे पूछा वो दिया आपको ओरछा शहर। ये ओरछा शहर क्या है, इसे देख लीजिए, इसकी एक छोटी सी कहानी है। अगर आप सबको करंट याद रखनी है तो करंट तो भैया एक ही सवाल बनता है ओरछा शहर से कि ओरछा शहर है कहाँ। आंसर देके साइड से चुप निकल जाओ कि ओरछा शहर मध्य प्रदेश में। आखिर ये चर्चा में क्यों रहा, क्या बात रही, मेन बात ये आती है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को, हो गया, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर, देखो दोबारा समझो इस चीज के लिए, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश के अछोजा शहर में कुछ विश्व धरोहर ऐसी जगह थी जिन्हें
स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से यूनेस्को में शामिल किया गया। UNESCO, यूनेस्को में शामिल किया गया। अब एक तो सवाल मेरा इसलिए काम आ गया कि और 6 शहर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दूसरा ये है कि किसने अस्थायी रूप से किया, यूनेस्को में। अब यूनेस्को से 3 सवाल आ सकते हैं। क्या? पहला तो ये कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखना वो पेरिस में है। अब पेरिस कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है फ्रांस में। तो बताइए अब आपके हो गए नहीं हो गए, एक क्वेश्चन और फालतू आपसे पूछ लेगा। यूनेस्को का चेयरमैन पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है, तो उनका नाम है आंद्रे अजोलो, आंद्रे अजोलो। तो ध्यान रखो हमारे 2 क्वेश्चन और हमें मिल जाते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आप अगर याद रखना चाहो तो आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 नवंबर 1946 को। अब आप बताइए आपको ये जीके अच्छी लग रही है या करंट स्पेशल सिर्फ आपको एक ही जीके पढ़नी है? आपसे सवाल ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश का ओरछा शहर किस लिए चर्चा में रहा, तो आप बताएंगे यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की विश्व धरोहरों को कुछ रूप में अस्थायी रूप में अपने पास यहाँ पे शामिल करा, स्थायी रूप से शामिल नहीं करा, अस्थायी रूप में शामिल करा। तो भैया ये तो मेरा अपना पढ़ाने का मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं करंट के साथ साथ उसे स्टैटिक जीके जोड़ा जाए, जिससे आपको पढ़ने में आनंद आए और मुझे पढ़ाने में आनंद आए। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपना अगला सवाल। वो अगला सवाल क्या भैया हमारा, वो है हमारा CSO तथा NSSO, इन दोनों संगठनों को एक कर नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस बना दिया गया। देखो ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस होता है और इसके साथ NSSO के साथ जोड़कर इसे दोनों को एक कर दिया गया। आप CSO को सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, कभी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन समझने लगो। तो यहाँ पे क्या है, NSO बना दिया गया। NSO की फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस होती है। चलो भैया आगे चलिए, आगे चलो। जब आगे चलते हैं दूसरा सवाल आता है मेरा NSG। आप लोगों ने खूब सुना होगा NSG कमांडो। NSG कमांडो ने एक बार धमाल मचा दिया। वो धमाल क्या मचाया वो चीज़ देखिए कि NSG के 7 सदस्य लोगों ने पहली ही बार में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आज वर्तमान समय में 8,850 मीटर है, उसको चढ़ने में फतह हासिल की है। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने यानी कि NSG ने पहली बार ही अपना विचार बनाया कि हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है और पहली बार में ये लोग चढ़ गए। माउंट एवरेस्ट, एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत पे पड़ती है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। देखिए हमारे एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन, 2 के साथ 3 क्वेश्चन, 3 के साथ 4 क्वेश्चन, 5 निकले। आपको ये अच्छा लगेगा या बस एक क्वेश्चन पढ़ें वही अच्छा लगेगा? तो जो मेरा मानना है, मेरा अपना तरीका है, मैं चाहता हूँ कि आप करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ें। कारण उसका यही है, कल मान के चलो उसने NSO, ये तो आपको मैंने करा दिया, कल आपसे वो पूछता हूँ NSG। अब NSG पे मैंने आपको यहाँ पे 8,850 बताया। दूसरी बात बताया नेपाल में पड़ती है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हमें 4 क्वेश्चन याद रहे, लेकिन जरूरी ये तो है कि 4 में से एक याद रहे। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको करंट का क्वेश्चन लगाऊं तो करंट में मैं एक याद कर सकता हूं, लेकिन जब अगर मैं 4 याद करूंगा तो उन 4 में से मुझे एक जरूर याद रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं गारंटी से वादा करता हूं जब तक आपका जेल वार्डन का पेपर होगा पूरी करंट करा दी जाएगी। आप बिल्कुल बेचिंतित रहिए। ये पूरी मई और जून की करंट आपकी होगी। हर डेली आपको 1 महीने की करंट डेली कराई जाएगी। डेली 30-40 क्वेश्चन, 50 डेली अब मैं आपको कराऊंगा। हर दूसरे दिन एक करंट और हर 8वें-7वें दिन आपको एक IPC की क्लास मिलेगी। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं थोड़े से, तो आगे मैं देखता हूँ केरल राज्य। केरल राज्य इस बार क्यों फेमस रहा, थोड़ा सा केरल के बारे में मैं बता दूं भैया। केरल इसलिए रहा क्योंकि केरल राज्य में एक त्योहार मनाया गया। त्योहार का नाम था त्रिशूर पूरम उत्सव। ये जो उत्सव मनाया जाता है ये अंग्रेजों के समय से भी पहले ही, अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरह भारत में था, तब वहाँ पे एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम था राजा राज वर्मा। तो राजा राज वर्मा के समय से 1798 में ये शुरू किया गया था और आज भी ये कंटिन्यू वहाँ पर होता है। इसी बार ये मनाया गया था वहाँ पर। अगला सवाल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी केरल से रिलेटेड है। अब केरल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले ये देखिए केरल आपदा संघ। आपदा के कारण देखो एक वर्ड आपने सुना होगा GST। GST के बारे में आपने बहुत समय पहले सुना होगा कि भारत में कब लागू हुआ, विश्व में कब लागू हुआ, भारत में कितने प्रकार की GST लगाई जाती है, 5% की, 0% की,
12% की, 28% की, जितने परसेंट की जीएसटी होती है, उसमें केरल ने क्या करा है कि जिन भी वस्तुओं पर 5% की जीएसटी है, आपदा संघ के लिए उन्होंने सभी वस्तुओं पर 1% की जीएसटी बढ़ा दी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है, क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अपनी नीति पर चलकर 1% जीएसटी को बढ़ा चुका है। तो वो कौन है? वो है केरल। आगे चलता हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुआ क्या है? उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष, देखो इसे दो नाम से जाना जाता है, एक है रुद्राक्ष योजना। रुद्राक्ष योजना, ये योजना है क्या भैया? मैं आपको बता दूं, रुद्राक्ष योजना के तहत 10,000 पेड़ उत्तराखंड में गंगा नदी के आसपास लगाए जाने की योजना है, जिससे ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, पर्यावरण बढ़िया रहे, हल्का रहे, फर्स्ट क्लास रहे। देखो फिर दोबारा देख लीजिए, एनएसजी के 7 कमांडो, पहली बार, कमांडो नहीं मैं सदस्य कहूंगा, एनएसजी के 7 सदस्यों का एक दल पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयत्न करता है और पहली बार में ही वो लोग सफल हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया केरल में त्रिशूलपुरम एक उत्सव मनाया जाता है 1798 से। केरल में आपदा के कारण जिन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगती थी, उन जीएसटी तो लगती थी, लेकिन वहां पर जीएसटी 1% और बढ़ा दी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़े से, तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक योजना चली थी, रुद्राक्ष योजना। इस रुद्राक्ष योजना के तहत हुआ क्या था कि जिन चीज़ों पर 5% जीएसटी लगा करती थी, उन पर 1% जीएसटी और लगा दी, यानी कि जिन वस्तुओं पर 5% जीएसटी थी, आज उन सभी वस्तुओं पर 6% जीएसटी होगी। चलो आगे देखते हैं भैया, आगे पहुंचते हैं तो हमें सवाल मिलता है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, खास बात ये तो है करंट का सवाल, अगर आपको याद रखना हो, ये करंट का सवाल है कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। ये फिर मैंने क्यों लिखा है, इसकी खास बात ये है कि इसे मई 2019 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझ में ना आया हो दोबारा बता देता हूँ। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे मई 2019 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चले तो हमने देखा एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख पाया था किसी कारणवश, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बिहार के 3.5 लाख टीचरों को, बिहार के 3.5 लाख नियोजित टीचर्स को नहीं मिलेगा समान वेतन। यानी कि बिहार में जो 3.5 लाख टीचर रखे गए थे बाद में, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलेगा। अब इस समान कार्य के लिए समान वेतन पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं, वो देख लीजिए जरा एक बार। देखो भैया वो क्या चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक वर्ड जिस समय आप भारत का संविधान पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहार सरकार ने केस डाला, पटना सरकार का केस था, पटना सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कि भाई जब समान कार्य के लिए समान वेतन है तो ये जो टीचर्स हैं इनको समान वेतन मिलना चाहिए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आदेश के अनुसार जो ये बाद में टीचर लगे, जो नियोजित टीचर है, इन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाएगा। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 30 में ये कहा गया है, आर्टिकल नंबर 39 में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में एक लड़का है जो 8 घंटे जॉब करता है, उधर एक लड़की कोई 8 घंटे जॉब करती है। ध्यान रखना ये दोनों ही दिल्ली पुलिस में ऐसा ही हैं। अगर इसकी सैलरी 25,000 है तो ध्यान रखना इसकी सैलरी भी 25,000 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि अगर समान कार्य करोगे तो समान ही वेतन पाओगे। चलो भैया समझ में आ गया, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं और चलो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे स्त्री शक्ति महिला पुलिस की
शुरुआत की गई है जो कि महिला की सुरक्षा और मदद करने में काम करेगी। मान के चीजें एक ऐसा स्टाफ बनाया जा रहा है, शक्ति महिला पुलिस की शुरुआत। स्त्री महिला, आपसे पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र उस राज्य का नाम बताइए जहां स्त्री महिला पुलिस की शुरुआत या गश्त में ड्यूटी लगाई जा रही है, वो कौन है? वो आपके विशाखापट्टनम जी हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि भारत में जितना भी ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट में से लगभग पूरे भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% ग्रेफाइट अकेला भारत के एकमात्र राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी स्टैटिक जीके अच्छी लग रही होगी, फर्स्ट क्लास लग रही होगी। दोस्तों और भाइयों बहनों, अगर आप में से अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट्स करके ये बताते रहें कि सर क्लास अच्छी लग रही है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं भी चाहूं। देखो करंट कराने में 10 मिनट लगती हैं, लेकिन स्टैटिक कराने में 20-30 मिनट लगती हैं। ये मैं चाहता हूं कि आपका जेल वार्डन का पेपर है, आपका यूपीएसआई का पेपर है, लेखपाल का पेपर है, जहां आप एक बात सीख रहे हो वहां 5 बात सीखो। और भगवान करे, आपसे भगवान विनम्र विनती है भगवान से कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो। आगे चलते हैं भैया थोड़ा सा और, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल क्या, वो देखिए कि प्रियंका मोहिते भारत की एकमात्र ऐसी पहली महिला है, प्रियंका मोहिते भारत की एकमात्र पहली ऐसी महिला है जो मकालू पर्वत, जो कि एशिया में पड़ता है, मकालू पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से आपसे। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो क्वेश्चन मिलता है मुझे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से। वेंकैया नायडू जी 9 मई से 12 मई 2019 तक वियतनाम की यात्रा पर रहे थे। पूछ सकता है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है। आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद हमें पता लगा यहाँ पे कि वाईफाई, सॉरी माफी चाहूंगा, बीएसएनएल ने वाईफाई के फुटप्रिंट विस्तार के लिए गूगल से समझौता कर लिया। यानी कि बीएसएनएल और वाईफाई एक साथ जुड़े फुटप्रिंट के लिए और गूगल से इन्होंने समझौता कर लिया। चलो ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो 5 नाम लिखे हैं। वो 5 नाम कौन कौन से हैं? पहला है जगमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, प्रेम सिंह तमांग, धीरू भाई नाना सिंह पटेल, जीएस लक्ष्मी और भावना कंठ। ये 5 लाइन आपके सामने लिखी हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो देख लीजिए आप। इसमें सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है भैया कि मैंने आपके सामने नाम लिखा है जगमोहन रेड्डी और ऊपर लिखी है नियुक्तियां। इसका मतलब ये है कि ये कुछ नियुक्ति बता दूं मैं आपको। जगमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भैया इसे देखते रहो बस एक बार, और समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करते रहें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। भैया राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी खराब है। और ये ध्यान रखना, ये लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इनसे क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये कितनी बार राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखना भैया। इसके बाद आपके सामने लिखा है प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम के राष्ट्रपति, सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद आपके सामने ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके लिख दे रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए। वहां पे लिखा धीरू भाई नाना भाई पटेल। तो ध्यान रखना, इस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं वो हमारा धीरू भाई नाना भाई पटेल कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको एक नाम बताना भूल गया था, विराट कोहली। आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, विराट कोहली व अनुष्का शर्मा, इन्हें मंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2019 में। फिर दोबारा सुन लीजिए, विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा जी को, दोनों को मंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था 2019 में। इसके बाद मैंने आपके नाम लिखा है जीएस लक्ष्मी जी। जीएस लक्ष्मी जी क्या है? एक संस्था है आईसीसी, आप जानते होंगे क्रिकेट की संस्था है। इस क्रिकेट की संस्था में मैच रेफरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने वाली ये भारत की प्रथम महिला है। फिर दोबारा सुन लीजिए, जेएस लक्ष्मी जी आईसीसी कैडर में या आईसीसी में मैच रेफरी टीम में एकमात्र प्रथम और भारतीय महिला है। इसके बाद मैंने आपके सामने नाम लिखा है भावना कंठ। भावना जी के मैं बात बता दूं, भारतीय वायु सेना की पहली महिला
ऑपरेशन फाइटर पायलट हैं, इन्हें पहली ऑपरेशन फाइटर पायलट बनाया गया है। इसके बाद मैंने कुछ लिखे हैं अंतरराष्ट्रीय, ये कुछ क्वेश्चन है, ये दिखा दूं मैं आपको, ये देखो जरा एक बार, अंतरराष्ट्रीय संधि शांति, कुछ अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र। देखो मैं आपको ये वर्ड नहीं बता पाऊंगा अभी सही तरीके से, लेकिन कोशिश करूंगा फिर भी अभी आपको थोड़ा सा समझा पाऊं। मैंने आपके सामने लिखा ताइवान। ताइवान दुनिया का प्रथम ऐसा देश नहीं है, ताइवान पूरी एशिया का ऐसा देश है जिसने समलैंगिकता को, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। आपसे सवाल ये पूछेगा, अगर सवाल देखो मैंने करंट को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या 2019 में ताइवान ने मंजूरी दी किसको? समलैंगिक विवाह के लिए। अब समलैंगिक विवाह क्या होता है? आज पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, लेडीज लेडीज से शादी कर सकती है। ये हमारी एशिया का प्रथम देश है। अगर वो विश्व की बात करता हूं तो मैंने आपको एक चीज लिख दी साथ के साथ, विश्व का प्रथम देश अगर कोई बात करे तो वो नीदरलैंड है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ये तो करंट का है, तो 2019 की बात है। आप 1.5 साल की करंट पढ़ रहे हैं, चलो हम पढ़ा रहे हैं 1 साल की, तो ये तो हो गया पिछले साल का, लेकिन ये आपका पहला देश है विश्व का। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे मुझे एक देश मिलता है आयरलैंड। आयरलैंड में होता क्या? जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश है। जब ऐसा लगा कि जलवायु आपातकाल के संबंध में कुछ दिक्कत हो रही है तो दूसरा देश इन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया। सवाल ये भी पूछ सकता है, अगर ये दूसरा देश है तो प्रथम देश कौन है? तो ध्यान रखना, मैंने ये चीज लिख दी आपके सामने, प्रथम देश है ब्रिटेन। अगला सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको एक बार दिखाना चाहूंगा कि श्रीलंका सरकार ने बुर्के पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और सीरियल ब्लास्ट ये इनकी जो इनकी राजधानी है, राजधानी कोलंबो के आसपास में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसा बताते हैं जो आतंकवादी लोग थे वो बुर्के का फायदा उठाकर निकल गए थे, ऐसा बताया जाता है। तो श्रीलंका सरकार ने मई 2019 में पूरी तरीके से वहां पर आज इस समय एट प्रेजेंट पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? बुर्के पर। आगे चलते हैं भैया, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव होते हैं। मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया था परसों, जब मेरी करंट की पहली क्लास थी, कि चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके बाद चुनाव 3 प्रकार से कराए जाते हैं, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। देखो वही शब्द आ गया अब आपके सामने। कौन सा शब्द है? शब्द देख लो जरा एक बार, शब्द आ गया आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव। आम चुनाव की बात हो गई, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे आम चुनाव। अब जब आम चुनाव हुए तो इस आम चुनाव में लिबरल नेशनल गठबंधन की जीत हुई, और जो प्रधानमंत्री बनाया गया वहां पर स्टोक मॉरिसन को बनाया गया। पूछ सकता है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है एट प्रेजेंट? वो स्टोक मॉरिसन जी हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मिलता है हमारा एक और, G7 के पर्यावरण के मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। ये क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है पेपर के नजरिए से, कि आपसे पूछ लेगा कि G7 पर्यावरण के मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो फ्रांस में संपन्न हुई थी। आगे चलते हैं, चीन से आजकल हमारा विवाद चल रहा है। विवाद क्या है? चीन और भारत का बाउंड्री को लेकर विवाद, 1954 का समझौता। ये जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी पूरा यही रहेगा, और अगली क्लास जब भी मैं आपको दूंगा करंट की, कोरोना पे दी जाएगी, कोरोना वायरस पे, बहुत अच्छी क्लास। इसके बाद जब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आगे चलने पर हमें मिलता है कि जो आप जब गूगल खोलते हो और गूगल पे आप कोई भी साइट खोलते हो तो वहाँ पे हमें दूसरा तीसरा ऑप्शन मिलता है विकिपीडिया। तो चीन में हुआ क्या है? चीन ने क्या करा है कि विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरीके से आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में अमीरों की सूची जारी हुई है जिसमें भारतीय मूल के हिंदुजा भाई, उस हिंदुजा भाई में पहले नंबर पर गोपीनाथ और दूसरे नंबर पर श्रीचंद, इन दोनों को ब्रिटेन में प्रथम नंबर पर नामित किया गया है। जबकि भारत में अगर ये सूची देखी जाए तो अनिल अंबानी जी प्रथम नंबर पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारी आज की करंट की क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी तो ध्यान रखना, बस कमेंट्स में आपको यही बताना है कि गुरुजी कैसी लगी। एक तो अपनी राय, दूसरी आपको ये बताना है कि करंट ही पढ़ोगे या करंट के साथ स्टैटिक पढ़ोगे। देखो अगर करंट पढ़नी होगी तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा, नॉर्मल वे में मेरा काम चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका जेल वार्डन का पेपर बिल्कुल पास में है, तो एक चीज के साथ में आप 2 चीज करो और आपका पेपर जल्दी निकल जाए। भगवान से ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।